हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स समय पूरा, जो कि काल का अगला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब एक मानवता के रक्षक ने एक जालिम की छाती को अपने नाखूनों से फाड़ डाला था। एक समय यह है जब तिरंगा जैसे मानवता के रक्षक का सीना मुझ जैसा जालिम फाड़ रहा है। और यह सब समय समय की बात है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मरता वही है जिसका हो जाता है समय पूरा। कहते हैं शारीरिक पीड़ा का एहसास सबसे बड़ा होता है, इसलिए अगर इंसान के शरीर के सांस का एक भी कतरा बाकी हो, तब भी वह पीड़ा के एहसास से नहीं बच सकता। ठीक वैसे ही जैसे तिरंगा नहीं बच पाया था। मेरे सीने में भीषण पीड़ा हो रही है। पीड़ा बढ़ी तो चेतना भी बढ़ी, और चेतना बढ़ी तो स्थिति का आभास भी बढ़ा। वह अपने भयानक पंजों से मेरे सीने को फाड़ने के प्रयास में है, और इसका यह प्रयास सफल भी हो जाएगा अगर मैंने खुद को इसके शिकंजे से छुड़ाया नहीं। उफ, जितने बुरे तरीके से इसने मुझे जकड़ रखा है, उससे लगता नहीं कि मैं इसकी पकड़ से छूट पाऊंगा। तिरंगा काल के भयानक पंजों में कैसे फंस गया, ये जानने के लिए अवश्य पढ़ें इस कथा का प्रथम भाग काल, जो कि चैनल पे अपलोड है। सीने में धंसते उसके पंजे मेरे दिल तक पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अपनी ताकत लगाकर छूटने की कोशिश करना बेकार है। अब तो कोई बाहरी मदद मिल सके तभी कोई बात बन सकती है, लेकिन रात के 1 बजे सुनसान जगह पर किसी बाहरी मदद का सोचना बेकार है। मूर्खता है। 1 मिनट। बाहरी मदद मिलने की एक छोटी सी संभावना है, सामने बैठे सांड के रूप में, जिनकी लाल रंग पर झपटने की प्रकृति होती है। और ये मेरी किस्मत है कि लाल रंग मेरे लवादे में मौजूद है। लेकिन आज इस लाल रंग पर उस सांड का आकर्षित होना मेरी किस्मत पर निर्भर है, क्योंकि हो सकता है आलस से भरा हुआ सांड इस लाल रंग पर कोई तवज्जो ही ना दे। मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है। मेरे लबादे का लाल रंग उस सांड को आकर्षित कर रहा है। बाप! लबादे का लाल रंग सांड को भड़का चुका था। अगले ही पल बिफरे सांड की जबरदस्त टक्कर ने काल के अस्तित्व को तो हिलाया ही था, साथ ही तिरंगा को भी दूर उठाकर फेंक दिया। मेरा आइडिया काम कर गया। सांड ने मुझे मौत के पंजों से बचा दिया, लेकिन जो सांड मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था, वह शायद काल के लिए काल बनकर आया है, क्योंकि वह एक बार फिर मेरे उस लवादे के लाल रंग पर बिफरता हुआ काल की तरफ बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से काल के पास इतना समय नहीं है कि वह सांड की टक्कर से बच जाए। ओह! सांड की टक्कर से काल की दुर्गति की कल्पना करते तिरंगा की आंखें अचानक चौड़ी हो गई, क्योंकि उसकी आंखों को काल की नहीं, सांड की दुर्गति होती दिखाई दे रही थी। काल ने उसे सींगों से पकड़कर जमीन पर ऐसे पटक दिया था जैसे धोबी कपड़ों को पटकता है। भड़ाक! सांड के शरीर को निश्चल होता देखने के बाद ही वह तिरंगा की तरफ पलटा। तुझे काल के पंजे से बचाने का इस सांड ने जो गुनाह किया था, उसकी सजा इसे मिल चुकी है। लेकिन जानता है यह सांड बीच में क्यों आया था? जरूर तेरी मौत का समय पूरा होने में इतने पल का समय और था, जितने पल मुझे इस सांड को चित करने में लगे। अब मैं तेरी पकड़ में नहीं आने वाला। तुझे यह जानकर दुख होगा कि काल ये अच्छी तरह जानता है कि तुझ जैसे उछल कूद करने वाले बंदर को कैसे काबू में किया जाता है। उफ, भाग! इस बार से संभल पाता तिरंगा, उससे पहले ही उसने एक बार फिर खुद को काल के शिकंजे में फंसा पाया। हा हा हा, देख तिरंगा, मैं ना कहता था कि तेरा समय पूरा हो गया है। उफ! ये मुझे अपनी भुजाओं में बुरी तरह भींचकर मेरी हड्डी पसली तोड़ने पर उतारू है, और ये ऐसा कर भी देगा, क्योंकि मैं इसकी पकड़ से छूट जाऊंगा। ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है। और अब कोई बाहरी मदद मुझे मिलेगी इसकी उम्मीद करना भी बेकार है, क्योंकि मेरी मदद करने वाला बेचारा वह सांड काल की अमानवीय ताकत का शिकार होकर इस दीन दुनिया से बेखबर पड़ा है। काल के शरीर में उस समय जो अमानवीय ताकत मौजूद है, वह एकाएक नहीं आई है। मुझे अच्छी तरह याद है, इसके शरीर में यह ताकत उस समय आई थी जब इसने अपने दिमाग की घड़ी को घुमाया था। क्या उस घड़ी को उल्टा घुमाने से कुछ हो सकता है? कुछ होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अंधेरे में बचने की जो हल्की सी रोशनी दिखाई दी है, उसे ट्राई करके देखना ही होगा। काल ने मुझे अपनी भुजाओं में फंसाकर उठा रखा है। मैं इसके मस्तक पर लगी घड़ी के एकदम पास हूँ। तिरंगा ने कांपते हाथों से काल के मस्तक पर लगी घड़ी को एक झटके से उल्टा घुमा दिया। परिणाम आश्चर्यजनक निकला था। जिस तेजी से काल के शरीर में अमानवीय ताकत का संचार हुआ था, वैसे ही वह ताकत उसके शरीर का साथ छोड़ती चली गई। अब तिरंगा के लिए मुश्किल नहीं था उससे अपने आप को छुड़ा लेना। भाग! तेरी ताकत खो चुकी है काल, और अपनी ताकत खोने के बाद तू निश्चय ही अपने मस्तिष्क की घड़ी को घुमाकर उस ताकत को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा। थाक!
लेकिन इस बार तेरी वह कोशिश सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं तेरे हाथों को इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि वह घड़ी तक पहुंच सके। काल के हाथों को पीछे कर बांधने के बाद तिरंगा ने लात घूंसों पर रख लिया उसे। था, अब मैं तेरी इतनी धुनाई करूंगा कि तुझे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, और धुनाई करने का यह प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता। था, आह, अगर मेरी धुनाई करना सैकड़ों लोगों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है तो अपना धुनाई का कार्यक्रम जारी रख तिरंगा, नहीं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ और वहां के अधिकारियों को जाकर बता कि अगर वे सैकड़ों जिंदगियों को बचाना चाहते हैं तो अपनी घड़ियों के उस टाइम को सही कर लें जो आधा घंटा तेज चल रहा है। अगर उन्होंने तुरंत ही ऐसा नहीं किया तो नई दिल्ली आने वाली और वहां से जाने वाली कई ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी। मैं जानता था ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए मैं ये तैयारी करके आया था। उफ, इसकी बातों को झूठ मानकर यहाँ रुकना बेकार है। मुझे तुरंत ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, इसे यहाँ बांध कर, ताकि यह पुलिस के आने तक कहीं भाग कर ना जा सके। काल को मजबूती से वहां बांध कर और पुलिस के लिए फ्लेयर छोड़कर तुरंत ही वहां से रवाना हुआ तिरंगा। तिरंगा को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वहां के अधिकारियों को अपनी बात समझाने में ज्यादा देर नहीं लगी। ओ माय गॉड, कोई समय को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। आपके सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं होगा सर। काल समय को जैसे चाहे वैसे नचा सकता है, इसलिए फिलहाल सोचना छोड़कर अपनी सभी घड़ियों के टाइम को ठीक कीजिए और जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता तब तक नई दिल्ली से जाने वाली और आने वाली सभी ट्रेनों को रुकवाइए। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरे यहाँ सही टाइम पर पहुँचने पर खतरा टल गया। अब मुझे पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचना है, जहाँ मुझे पुलिस कस्टडी में काल मिलेगा। काल से मिलने को तिरंगा की इच्छा पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचते ही धूमिल हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं कमिश्नर साहब? मैं सही कह रहा हूँ तिरंगा। तुम्हारी फ्लेयर्स के सिग्नल मिलने के बाद जब हेडक्वार्टर से पुलिस फोर्स चांदनी चौक पहुंची तो उन्हें वहाँ काल नामक अपराधी कहीं नहीं मिला। हाँ, तुम्हारी कटी हुई रोप जरूर मिली और उसमें बंधा मिला ये कागज़ जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। वह कागज़ एक चिट्ठी थी जो तिरंगा के नाम थी। तिरंगा, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा धन कुबेर बनने का जो सपना देखा है उसमें तू 2 बार मुझे मात दे चुका है। तेरी वजह से 2 बड़ी कोशिश करने के बाद भी मैं एक कानी कौड़ी भी हासिल नहीं कर सका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ध्यान से पढ़ तिरंगा। मैं तेरे मार्फत दिल्ली के प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि मुझे कल रात के 12 बजे तक 10 करोड़ रुपया चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल 12:01 पर आधी दिल्ली को समय बताने वाला आधी दिल्ली को राख बना देगा। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो कल रात 11 बजे से पहले पीतमपुरा के टीवी टावर पर एक सफ़ेद झंडा लहरा देना, और अगर शर्त मंजूर ना हो तो आधी दिल्ली की तबाही देखने के लिए तैयार रहना। इस धमकी के बारे में तुम क्या कहते हो तिरंगा? हमें इसे गंभीरता से लेना होगा सर, क्योंकि मैं 2 ही मुठभेड़ में उसे अच्छी तरह समझ गया हूँ। काल कोरी धमकी देने वालों में से नहीं है। ऐसा है तो हमें उसकी मांग माननी ही होगी। टीवी टावर पर सफ़ेद झंडा फहराना ही होगा, 10 करोड़ देने ही होंगे। नहीं, उसकी बात को गंभीरता से लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी मांग मान लें। इससे तो उसका हौसला और मांग और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्या किया जाए? लोगों को सिर्फ सावधान होने के लिए बोला जाए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। इसका मतलब तुम जानते हो कि काल कहाँ है और उसने आधी दिल्ली को तबाह करने का कौन सा इंतज़ाम किया हुआ है? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सब कुछ ज़रूर जान लूँगा। व्हाट नॉनसेंस! तुम अपनी उम्मीद पर आधी दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगाना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। तुम्हें ये दांव खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आप इसकी बातों पर ना जाइए सर। काल को 10 करोड़ देकर यह मामला रफा दफा करो। चुनाव सिर पर है, अगर कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। शांत जीवन प्रसाद, शांत। देश के सम्मान, तिरंगे का सम्मान करो और उसकी बातों पर विश्वास करो, तभी सच्चे भारतीय कहलाओगे। हमें तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है तिरंगा, इसलिए हम तुम्हें आज रात 11:58 तक का समय देते हैं। 59वें मिनट में हम टीवी टावर पर तिरंगा उतरवा कर सफ़ेद झंडा फहरवा देंगे। धन्यवाद सर। आपने तिरंगा पर जो विश्वास किया वह टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा। मेरे पास बहुत कम समय है और इतने कम समय में ही मुझे ढूंढना है काल कहाँ है और वह दिल्ली को कैसे तबाह करेगा। और ये सब ढूंढने के लिए मुझे दिल्ली का चप्पा चप्पा छानना होगा। सुबह से अपनी कोशिशों में जुटा तिरंगा देर रात तक भी सफल नहीं हो पाया। उफ, रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन ना मैं काल को ढूंढ पाया हूँ ना उसके द्वारा खड़ी की गई मुसीबत को। तो क्या मैं असफल रहूंगा? क्या सीएम साहब को तिरंगे पर से विश्वास उठ जाएगा? क्या आधी दिल्ली तबाह हो जाएगी? आधी दिल्ली, ओह, आधी दिल्ली से याद आया कि काल ने अपने लेटर में लिखा था कि आधी दिल्ली को समय बताने वाला ही आधी दिल्ली को ख़त्म कर देगा। और दिल्ली में आधी दिल्ली को एक ही जगह से समय का पता चलता है, यमुना पार के शाहदरा में बने इस नए और ऊंचे घंटा घर से। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो यही कहीं होना चाहिए काल। उफ, ताक!
तिरंगा पर हुए डायल के उस घातक वार ने बता दिया कि काल वही है। स्वागत है तिरंगा। मुझे खुशी है कि अपने लेटर में आधी दिल्ली को समय बताने वाला मैंने जो क्लू दिया था उसके बल पर तू आखिर यहाँ पहुंच ही गया। देर से आया है लेकिन फिर भी दुरुस्त आया है, क्योंकि अभी भी 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं और इतना समय ही बाकी है इस घंटे की सुइयों के उस मिलन में जिससे होगा वह धमाका जो जमुना पार की इस आधी दिल्ली के परखच्चे उड़ा देगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मुझे 10 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो तुझे 10 करोड़ रुपए जरूर मिल जाएंगे। उह, ठाक। मुझ तक पहुंचने की कोशिश करना बेकार है तिरंगा, क्योंकि जितनी बार तू ये कोशिश करेगा उतनी ही बार मुंह ही खाएगा। उसकी नज़र बचाकर उस तक पहुंचना एकदम असंभव है, क्योंकि एक तो वो ऊंचाई पर है और ऊपर से वो मेरी तरफ से पूरी तरह सतर्क भी है। इसलिए फिलहाल मुझे उस तक पहुंचने की छोड़कर इस विशाल घंटे की उन सुइयों को रोकना है जिनके मिलने से उनमें रखा शक्तिशाली बम फटने वाला है। बेवकूफ तिरंगा समय के उड़ते पंखों को अपनी ताकत से रोकना चाहता है। रोक, जरूर रोक। आखिर दुनिया को भी पता चले कि कोई ऐसा भी है जो समय को रोकने की ताकत रखता है। उफ, मेरी सारी शारीरिक ताकत इन विशाल सुइयों के सामने बेकार है। मैं इन्हें नहीं रोक सकता। इनको रोकने का अब तो एक ही तरीका है, मैं उसकी मशीनरी को रोक दूं। घंटा घर के अंदर घुसकर इस काम को करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तिरंगा का घंटा घर के अंदर घुसना था कि काल ने ठहाका लगाकर वहां के वातावरण को गुंजा दिया। मैं जानता था कि तू उन सुइयों को रोकने के लिए घंटे की मशीनरी में जरूर घुसेगा, इसलिए मैंने उसका इंतजाम पहले से ही किया हुआ है कि अंदर घुसकर तू बाहर निकले तो सिर्फ लाश बनकर। काल के इंतजाम से बेखबर था तिरंगा। काफी बड़ी मशीनरी है, लेकिन मुझे इसे रोकने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ये ढाल इसकी किसी न किसी गरारियों में फंसकर उसे रोक देगी। तिरंगा की फेंकी ढाल जब गरारियों में फंसी तो परिणाम देखने के लिए मानो तिरंगा की सांस रुक गई, और उस समय तिरंगा के मुंह से एक गहरी आह निकली जब परिणाम सामने आया। उफ, ढाल को उन बड़ी गरारियों के दांतों ने निकालकर एक तरफ फेंक दिया। अब तो मुझे ही आगे बढ़कर इस मशीनरी के किसी यंत्र को खोलकर इसे रोकना होगा। तिरंगा आगे बढ़ा और यहीं वह गलती कर गया। ओ नहीं! चिकनी सतह पर फिसल कर वह धड़ाम से नीचे आ गिरा था और अब मौत के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। उफ, यहाँ की चिकनी सतह पर मेरा शरीर तेजी से फिसलता हुआ उन गरारियों के बीच जा रहा है जिन्होंने मेरी ढाल का कचूमर निकाल दिया है। मेरा भी हाल ढाल जैसा ही होगा। तिरंगा ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उस चिकनी सतह पर वह सफल ना हो पाया। उफ, मैं अपने आप को इन गरारियों तक पहुंचने से नहीं रोक पाया, लेकिन इन गरारियों में मेरा लवादा फंसा है जो धीरे धीरे चलती इन गरारियों में फंसता जा रहा है। मुझे अपने लवादे को अपने शरीर से अलग करना होगा, नहीं तो ये मुझे भी अपने साथ खींच लेगा। उफ, खिंचाव की वजह से लवादे की गांठ इतनी मजबूत हो गई है कि मैं इसे खोल ही नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं लवादे को अपने शरीर से खींच कर अलग नहीं कर सकता और अपने आप को उस मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा सकता। मेरा सर कुछ ही सेकंडों में इन करारियों में जाकर नारियल की तरह फूटने वाला है। सेकंड से याद आया कि इस समय मैं जिन करारियों में फंसा हुआ हूँ वो बहुत धीरे चल रही हैं। इसका मतलब वह घंटे की सुई को संचालित करने वाली गरारियाँ हैं, जबकि वो ऊपर जो तेजी से चल रही हैं वे सेकंड को चलाने वाली गरारियाँ हैं। अगर मैं सेकंड की उन सुइयों में अपनी रोप फंसाने में सफल हो जाऊं तो वे गरारियाँ रोप को बेहद तेजी से अपने में लपेटेंगी और उससे जो खिंचाव पैदा होगा उससे मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि उस खिंचाव से मेरा ये लवादा फट जाएगा जो मुझे मौत के मुंह में खींच कर ले जा रहा है। उफ, शुक्र है, लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मुझे इस मशीनरी में किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है और वह स्थान निश्चय ही ऊपर वाली वह चिकनी सतह है। चार ऊपर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो ऊपर जाकर ही घंटों की सुइयों को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है। लेकिन ऊपर पहुंचा कैसे जाए? रोप तो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। 1 मिनट, मैं भी बेकार ही ऊपर पहुंचने का रास्ता सोचने में माथापच्ची कर रहा हूँ, जबकि रास्ता सामने मौजूद है। इन विभिन्न गरारियों के रूप में उस लाजवाब तरीके से ऊपर पहुंचकर तिरंगा ने सोच लिया सुइयों पर लगे बम को रोकने का इंतजाम। ये सुइयां अगर अपने स्थान से निकलकर नीचे जा गिरे तो भी बम को फटने से रोका जा सकता है। और चूंकि मैं अंदर की तरफ हूँ, इसलिए मेरे लिए ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना ज़्यादा मुश्किल मशीनरी को रोकना है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं। आसान हो या मुश्किल, मुझे अपनी कोशिश तुरंत ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। अपनी पूरी ताकत से सुई को उसके खांचे से बाहर ढकेलने की कोशिश में जुट गए तिरंगा के पास सचमुच समय बहुत कम था, क्योंकि समय बेहद तेजी से भाग रहा था, जिसे देखकर काल शैतानी ठाके लगा रहा था। तिरंगा को घंटे की मशीनरी में घुसे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी घंटे की सुइयां अपनी गति से चल रही हैं। यह देखकर तो कोई अंधा भी समझ सकता है कि मशीनरी ने तिरंगा का मलीदा बना दिया है।
अब उसकी लाश भी बाहर नहीं आएगी, लेकिन यह आधा शहर जरूर लाशों से पटा नजर आएगा अगर 5 मिनट बाद मुझे शहर के सबसे ऊंचे टीवी टावर पर सफेद झंडे के लहराने की सूचना नहीं मिली तो। अरे ये सुइयां अपनी जगह से क्यों हिल रही हैं? अरे ये तो बिल्कुल ऐसे हिल रही हैं जैसे ये बाहर निकल आएंगी। ओ नो! था काल की फटी फटी आंखों के सामने ही सुइयां अपने खांचे से निकलकर धड़ाम से नीचे जा गिरी। ये कैसे हो गया? इतनी भारी सुइयां अपने आप नीचे कैसे जा गिरी? मुझे देखना होगा, मुझे देखना होगा। कारण जानने की उत्सुकता उस पर पागलपन की हद तक सवार हो गई थी। तभी तो वहां पहुंचा था। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर सुइयां अपने आप कैसे निकल गई? जरा अंदर आइए, हम बताते हैं। तो तिरंगा, तू सही सलामत है? बिल्कुल, लेकिन अब तू सही सलामत नहीं रहने। धड़ाक वाला मशीनों के बीच गिरने को जाते काल को तिरंगा ने थाम लिया। देख काल, जिन घड़ियों की मशीनों से तू जिंदगी भर खेलता आया वही आज तेरे काल बनने जा रही हैं। विश्वास ना हो तो तेरा हाथ छोड़कर तुझे इसका नमूना दिखा दूं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ मत देना तिरंगा, मर जाऊंगा मैं। मुझे बहुत से बहुत डर लगता है। अगर ऐसा है तो एक काम कर, अपने दिल पर लगी घड़ी की गति को कम कर। इस तरह तू बेहोश तो हो जाएगा लेकिन तेरी जिंदगी बच जाएगी, जिसे अब से जेल में गुजरना है। फैसला तेरे हाथ में है, जेल जाता है या मौत। जेल। मौत के डर ने काल को तेजी से अपने दिल से संबंधित घड़ी की गति कम करने के लिए मजबूर कर दिया। तुरंत ही तिरंगा ने उसे ऊपर खींच लिया। तुझे ऊपर खींचने से पहले मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए तुझे दिल की घड़ी की गति कम करने को कहा। वैसे दिल की धड़कनों को कम करके तुझे जो अस्थायी बेहोशी आई है उसे मैं इस घूसे से परमानेंट कर देता हूँ। धड़ाक! उस समय दिल्ली की हर घड़ी में ठीक 11:58 हो रहे थे जब तिरंगा ने बेहोश काल को पुलिस के हवाले किया था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स जानलेवा में। तब तक के लिए धन्यवाद।